बीएसएनएल ने देश भर में अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बीएसएनएल द्वारा देश में 1 लाख 4G टावर लगाए जाएंगे, जिन्हें भविष्य में 5G नेटवर्क में अपग्रेड किया जा सकेगा। बीएसएनएल की ये पहल भारतीय टेलीकॉम क्षेत्र में न केवल देश के नेटवर्क को बेहतर बनाएगी, बल्कि भारतीय तकनीकी क्षेत्र को भी एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या आत्मनिर्भर भारत मिशन के मद्देनजर मोबाइल टावर 2G से टावर 4G अपग्रेडेशन कार्यक्रम के लिए केवल भारत में ही बने रेडियो नेटवर्क एवं टेलीकॉम नेटवर्क के प्रयोग करने का निर्णय लिया गया है? कृपया ब्यौरा दें। अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और वक्तव्य भी दिया है। मैं आपके द्वारा अध्यक्ष जी हाउस को और देश को सूचित करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का विश्वास और संकल्प था कि भारत केवल एक सर्विसेज नेशन न बने, लेकिन एक प्रोडक्ट नेशन भी बने। टेलीकॉम का विस्तार पूरे विश्व में जिस पैमाने पर भारत में हुआ है, शायद किसी और देश में पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ है। हमारी 5G रोल आउट विश्व की सबसे तीव्र गति की रोल आउट रही है। हमने करीब 1 साल के अंदर 99% जिले कवर कर दिए और 82% आबादी कवर कर दी। लेकिन जहां तक बीएसएनएल का विषय है, प्रधानमंत्री जी ने एक कदम आगे लक्ष्य धारित किया कि आत्मनिर्भर भारत की नीति के आधार पर बीएसएनएल जब 4G का इक्विपमेंट और नेटवर्क लगाएगा तो वो केवल स्वदेशी इक्विपमेंट और नेटवर्क लगाई जाएगी। आज पूरे विश्व में अध्यक्ष जी केवल 4 देश हैं जिन्होंने 4G का टेलीकॉम नेटवर्क का मैन्युफैक्चरिंग किया है। वो है फिनलैंड, स्वीडन, चाइना और साउथ कोरिया, पूरे विश्व में। और आज हर्ष के साथ मैं सूचित करना चाहता हूं कि आज 5वां देश पूरे विश्व में भारत बन चुका है जिसने अपना स्वदेशी 4G नेटवर्क कोर और रैन, केवल कोर C-DOT भारतीय सरकार की कंपनी के द्वारा, रैन रेडियो एक्सेस नेटवर्क तेजस टाटा की कंपनी के द्वारा, और सिस्टम इंटीग्रेटर सॉफ्टवेयर सिस्टम इंटीग्रेटर भी स्वदेशी TCS कंपनी। फुल टोटल स्वदेशी आत्मनिर्भर नेटवर्क आज रोल आउट किया जा रहा है। 1 लाख साइट्स हमारे रोल आउट किए जा रहे हैं। बीएसएनएल का नेटवर्क पूर्ण स्वदेशी इक्विपमेंट के आधार पर होगा। और आपके द्वारा एक और बात मैं सूचित करना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि 17 साल बाद, 18 साल बाद, पिछले बार 2007 में, आज 2025 में 18 साल बाद अध्यक्ष जी पहली बार इतिहास रचा गया है कि बीएसएनएल ने अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट देश को दिखाया है 262 करोड़ रुपए का। 18 साल बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पिछला क्वार्टर अक्टूबर दिसंबर का 2023-24 वित्तीय वर्ष का था, 1262 करोड़ का लॉस था। इस वर्ष अक्टूबर दिसंबर के क्वार्टर में 262 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आधार पर जो केवल 500 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार अक्टूबर दिसंबर के क्वार्टर में 1500 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बीएसएनएल का हो गया है। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय इंदु बाला गोस्वामी जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, क्या ट्राई द्वारा हिमाचल प्रदेश में कुछ जिलों की पहचान की गई है जहाँ संचार सुविधा नहीं होने से आमजन प्रभावित हैं? इन क्षेत्रों में दूर संचार सुविधा को मजबूत करने के लिए भविष्य में सौर पैनल लगाने की संभावना है क्या? माननीय मंत्री जी। सर, ये हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है सर, और जैसे हम सबको विदित है, हिमाचल प्रदेश केवल सांस्कृतिक महत्व का नहीं, लेकिन भारत के इतिहास का महत्व का बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 100% सैचुरेशन की हमारा लक्ष्य है, उसके अंतर्गत 4G सैचुरेशन के प्रोजेक्ट के आधार पर 660 टावर्स हमारे प्लान्ड हैं हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत,
जिलेवार में ब्यौरा भी दे सकता हूं। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना, इन 12 के 12 जिलों में 660 टावर्स हमारे लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं, जिससे मैं खुशी से सूचित करना चाहता हूं माननीय सांसद जी को कि 423 टावर्स हमारे ऑन एयर पर हो चुके हैं 100% सैचुरेशन के लक्ष्य की पूर्ति की। तो मतलब कि 65% लक्ष्य की पूर्ति हमारी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, हमारा हिमाचल प्रदेश एक बॉर्डर स्टेट है, तो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 38 टावर्स हमारे बॉर्डर्स विलेज में हम लोग लगाएंगे। और मुझे खुशी है आपको सूचित करते हुए कि 38 टावर्स के आधार पर 37 टावर्स आज के दिन पे लग चुके हैं, मतलब 99% लक्ष्य की पूर्ति हो गई है। और बॉर्डर आउटपोस्ट हमारे आर्मी के लिए बॉर्डर आउटपोस्ट और बॉर्डर इनपोस्ट का लक्ष्य भी निर्धारित किया है, जिसपे 3 टावर्स हमारे लगने वाले हैं। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री पी विल्सन। Sir, Honorable Minister, Sir, you were saying that the 4G rollout has been done and 5G rollout is going on. Sir, the market share of BSNL has dropped to 7.33% as of June 2024 compared to 10.72 in December 2020. And BSNL revenue is impacted mainly due to the delay in 4G rollout. When other network operators are marching ahead with 5G, BSNL is still testing. And the CAG reports, sir, they say the BSNL failure to bill Reliance Jio since May 2014 as per the agreement on passive infrastructure sharing has incurred a loss of 1,757.56 crores. Sir, what steps have been taken against the persons who have failed to bill, and steps taken to address the issue, and also steps taken to make BSNL competitive with others and to address the decline in market share? Thank you, Chairman, sir. Honorable Minister. Question that Wilson ji is asked will take about 20 minutes to answer, because in one question he has put... He's a senior advocate. Yes, he has very, very nicely, eloquently put in about 7 or 8 supplementaries. So I will endeavor to answer all his queries, sir. So first of all, I'd just like to correct him. We have not yet completed our goal of 1 lakh towers of 4G. So switching to 5G will happen after we have executed on our goal of 1 lakh towers of 4G. You're absolutely right that there was a delay, and that delay was premeditated. As I mentioned in my first answer earlier, we had 2 options before us, and I think you would support me in this. We either go and buy international equipment from other suppliers like all other telcos are doing, or India makes its name in the international market that we are also a manufacturer of telecom equipment. So the easy way out was to buy the equipment. The difficult way out was to actually manufacture our own equipment. And as the Prime Minister has always said, कि चुनौती में हम अवसर देखते हैं. And Prime Minister has been able to convert that chunauti into an afsar, and today India has become only the 5th country to produce our own telecom equipment. So therefore, with that, we are now rolling out 1 lakh towers of 4G. Of the 1 lakh towers, I would like to inform through you, sir, to Honorable MP Wilson and the rest of the country, that we have on air today close to 73,326 towers. So 73% of our task is done. And it is my endeavor that we will ensure that this is done at the soonest possible. Once 4G network is fully rolled out, today we have already close to about 1.85 crore subscribers on 4G for BSNL. And once it is fully rolled out 100,000 towers, then we will start the task of switching tower by tower 4G to 5G. That's not a very difficult task, because you have to add maybe only one more BTS and some more software. So that's on your first point. On your second point, in terms of customer attrition, you're absolutely right, sir, that the data that you pointed out, but if I may add that your data is dated. You're right that the market share had fallen, and it was 8.55 crores in June. आप देख रहे हैं लाइव न्यूज
99 राष्ट्र सबसे पहले।